है कि वो कौन है ना, और उनकी पॉलिटिकल स्पेस कितनी है। वो ये भी कह देंगे आपको बातचीत में कि तेजस्वी यादव के बगल में बैठने के लिए मुझे मीडिया से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, लालू यादव से मिलने के लिए मुझे मीडिया को इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। एक उनका प्रचार के दौरान का एक क्लिप आया बाहर जिसमें वो भाषण दे रहे हैं, सामने कुछ 10-20 लड़के खड़े हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, फिर चुप होते हैं जिंदाबाद कहते हुए और कहते हैं भैया नौकरी चाहिए। तो ओसामा अपने भोजपुरी में कहते हैं, मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ हिंदी में ही कि नहीं भोजपुरी में बताइए आप। हमारे ज्यादातर दर्शक नहीं समझते, खैर मैं बता ही देता हूँ, आप दोनों में बताइए। तो कहता है कि एगो विधायक बन जाए तो विधायक के लिमिटेशन बा, ओकर सीमा बा, उतना ही में रह के काम कर सकता है। मतलब एक विधायक बनूंगा तो उनकी अपनी लिमिटेशन है कि हम सड़क बनवा दें, हैं पानी की व्यवस्था करवा दें, ऐसे बेसी क्या करें। लड़के समझ गए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया तेजस्वी की सरकार बनवाएंगे, तेजस्वी सीएम बनेंगे। तो कहा कि बस सीएम बनवाओ, बगल में बैठा के नौकरी दिया ही। बिल्कुल, मतलब सीएम बनवा दीजिए तेजस्वी को, आपके बगल में लाके बैठा देंगे तेजस्वी यादव। यानी कि तो मेन बात है कि अभी भी उनमें है, उनको पता है कि मैं शहाबुद्दीन का बेटा हूँ, और उनको ये पता है कि उनका कहाँ तक एक्सेस है लालू फैमिली में और कहाँ तक वो जा सकते हैं और कौन सा काम वो निकलवा सकते हैं। अंततः तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया और कहा कि लालू यादव की तस्वीर हटा देंगे पोस्टर से, और जितने ये जंगल राज के कोट एंड कोट पोस्टर बॉयज, शहाबुद्दीन की भी तस्वीरें हटी, हिना साहब के साथ समीकरण बिगड़े, हिना साहब निर्दलीय भी लोकसभा का चुनाव लड़ गई एक बार, लेकिन अंततः तेजस्वी यादव और लालू यादव को उनके पास वापस जाना पड़ा। हिना साहब, ओसामा साहब को चुनाव पार्टी ज्वाइन कराना पड़ा और फिर टिकट भी देना पड़ा। लेकिन उससे पहले भी तो वहां से हरिशंकर यादव जीत ही रहे थे। 2015 जीता, 20 जीता, जीते हुए विधायक का टिकट काटा और फिर वो बयान दे रहे हैं कि शहाबुद्दीन के पिता की वजह से ही, तो शहाबुद्दीन की वजह से ही, ओसामा के पिता की वजह से ही मेरे को टिकट मिला था, मैं विधायक बना था और अब मैं दे रहा हूँ उनको। आमतौर पे हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो जीरादेई ही जाएंगे, क्योंकि ठीक है 1995 के बाद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो लगातार सांसद ही रहे, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद जीरादेई जाएंगे। लेकिन जब ये तय हुआ कि हाँ रघुनाथपुर, तो उन्होंने एक तरीके से, जैसे एक होता है ना कि कौन इंसान जल्दी सरेंडर कर सकता है, तो हरिशंकर यादव का जो टोन था वो कुछ इसी तरीके का था कि इनके पिताजी लाए थे, उन्हीं का दिया हुआ था, उनका बेटा तैयार हो गया तो हमने जैसे नहीं वो मिर्जापुर में वो जो पूरा चला था कि तैयार किया जा रहा था कि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो गद्दी इसकी होगी, तो मतलब बिल्कुल उस तरीके से ये सारी चीजें चली वहाँ। और यानी कि वो सिर्फ संभाल रहे थे उतनी देर की, पता था कि जिस दिन ये बड़े होंगे और इनको टिकट देने मतलब इनकी उम्र हो जाएगी चुनाव लड़ने की, तो इनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। नहीं, तो जरूरी नहीं, मतलब क्योंकि ये कभी तय नहीं था ना कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है हिना साहब संसदीय चुनाव लड़ी, हो सकता है कि वो ओसामा भी लड़ सकते थे, लेकिन अब चूंकि हिना साहब एक बार सांसदी लड़ चुकी थी तो उन्होंने सोचा है कि बेटे को इस चीज पे प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज की बहुत संभावना है कि आगे जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वो सिवान हिना साहब का ही होगा, ठीक है, वो वही वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो अब ऐसे में उनके साथ 2-2 सीटें बनती है, तो इसलिए उन्होंने शायद रघुनाथपुर को चुना। ठीक बात है। अब अगली सीट पे बढ़ते हैं हम लोग, वो है लालगंज। मुन्ना शुक्ला की बेटी, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला फिलहाल पीछे चल रही हैं वो, और अभी, और ये नंबर भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा होता जा रहा है। जो मेरे पास अभी तक की जानकारी थी वो था 9000 वोट से वो पीछे थी, और अभी बीजेपी के संजय सिंह वहां से लीड लिए हुए हैं। क्या चल रहा है उस सीट पे, कारण क्या है, क्यों मतलब लोग भरोसा नहीं? एक अनुमान मैं ये लेकर चला था और मैंने ऐसा लिख भी दिया था कि लालगंज में जीत और हार का जो अंतर है, मतलब सबसे बड़ा जीत और हार का अंतर अगर कहीं होगा तो लालगंज में होगा, लेकिन मैंने ये प्रेडिक्ट करके नहीं लिखा था कि वहां संजय सिंह इतना बड़ा मार्जिन लेकर जाएंगे।